सोल्व कर रहा हूं ना, ये ही सबसे बेहतर उदाहरण है। और तुक्के भी लगाने पड़े बाय द वे, तो इसी तरह से क्रॉस करते हुए, ये नहीं कि चारों में से अंगनी मंगनी टर्रकटू वाला सिस्टम करो और फिर निकालो कि कौन सा उत्तर होगा। वो अंगनी मंगनी करोगे तो टर्रकटू हो जाओगे। यहां पर इसी तरह से लॉजिकल तरीके से आपको यदि जैसे मान लो आपको ये पता लग गया कि डरते बहुवचन का है, तो ये एक तो अपने आप कट जाता, तीन ही बचते। अब आपको भी धातु का रूप आता है तो बहुवचन में विव्यति बनता है, तो एक ये कट गया, अब दो ही ऑप्शन बच गए। अब माता से देखो, मातु पंचमी, मातृभ्य पंचमी, दोनों जगह पंचमी है, लेकिन माताओं से होता तो डी ऑप्शन हो जाता, चौथा ऑप्शन हो जाता। और माता से, माता एक ही है, पंचमी के अंदर जो रूप बनेगा वो बन जाएगा मातुहु पुत्राः मातुहु विद्यति। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, इसको जवाब के रूप में आपको स्वीकार करना है। ये जो मैं पैटर्न लेकर के चल रहा हूं, आपने देखा होगा अधिकांश प्रश्नों को मैं इसी तरह से सोल्व करता हूं कि कौन कौन से नहीं होंगे। आपके एग्जाम के अंदर कई प्रश्न आपसे आते आते गलत होते हैं ना, जिन जिन विद्यार्थियों के आते आते प्रश्न गलत होते हैं वो इस तरह से क्रॉस सिस्टम लेकर के चले। मोबाइल ऐप के ऊपर तो क्रॉस का सिस्टम नहीं था, लेकिन आपका एग्जाम तो ऑफलाइन होगा, तो वहां पर तो आप क्रॉस सिस्टम कर सकते हैं कि कौन सा नहीं होगा। ध्यान रखना, मैंने बताया था ना, पुलिस वाले को चोर ढूंढना हो ना तो सीधे तौर पर छांटता नहीं है कि ये चोर है, वो सीधे तौर पर चार इकट्ठा किया, चार में से तीन को बताएगा कि ये तीन चोर नहीं है, तब जाकर के फाइनल चोर का पता लगेगा। इसलिए ध्यान रखें, ये क्रॉस सिस्टम लेकर के चलें। ऐसे सिस्टम में यदि आप तुक्का भी, तथाकथित तुक्का भी लगाना पड़े तो तुक्का न होकर के लॉजिकल तुक्का लगाएं। तुक्का होता है फालतू का, एक लॉजिकल तुक्का, मतलब तुक्का लगाए तो भी दिमाग से तुक्का लगाएं। तो वहां पर जाकर के अब आपके पास चारों में तुक्का लगाते हैं तो आप मैथ वाले जानते होंगे, प्रायिकता पड़ी होगी, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पड़ी होगी। चारों के अंदर यदि तुक्का लगाया जाए तो 1/4 प्राथमिकता है, लेकिन जैसे मान लो आपने एक को भी हटा दिया तो 1/3 प्राथमिकता हो गई, 33% संभावना होंगी। और यदि आपने दो काट दिए तो 1/2 प्राथमिकता हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, और 50% संभावना रहेगी। तो 5 प्रश्न यदि आपने लॉजिकल तुक्के लगाए तो इतने तो भाग्य भी खराब नहीं है कि सारे के सारे गलत हो जाएं। 5 में से 2-3 तो सही होंगे ही होंगे। तो ये आप जो आप में से कई लोग कहते हैं कि सर तुक्के कैसे लगाएं, तुक्के यदि लगाने ही पड़े आपको, मैं तो ये कहता हूं 150 के 150 प्रश्न आपको आने चाहिए। ठीक है, जो पहले राउंड में तो आप उनको करना है, जो 150 के 150 प्रश्न आते हैं उनको करिए, फिर मतलब जितने भी प्रश्न आते हैं उनको करिए। लास्ट में जो 10-20 प्रश्न यदि आपके बच गए, उन प्रश्नों के अंदर लॉजिकल वे में एक बार तो क्रॉस करते हुए चलो कि कौन कौन सा जवाब नहीं है, तभी जाकर के आपको आपका जो भला है वो हो पाएगा। और रीट नामक जो महा बीमारी है या फिर बेरोजगारी नामक जो बीमारी है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी और इससे मुक्ति मिल जाएगी। बाद में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड करते रहेंगे, लेकिन बेरोजगारी से मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। 13 मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं होना एक तरह से घातक भी है। जब माइनस मार्किंग होती है ना तो विद्यार्थी सोच समझ करके उत्तर लेता है, सोच समझ करके उत्तर देता है। ठीक है, और लेकिन यहां पर जब माइनस मार्किंग नहीं है ना तो सोचता है कोई बात नहीं, गलती हो जाएगा तो नुकसान तो किसी को देने से रहा, मतलब सीरियस नहीं होकर के थर्ड ग्रेड मास्टर वाली एक्टिविटी करने लग जाते हैं। तो थर्ड ग्रेड वाली नहीं करनी है अपने को ग्रेड थर्ड वाली करनी है। और आराम से सोच समझ करके, आपके पास वो जो टाइम होगा ना, 2.5 घंटे का टाइम है, सबके लिए टाइम है, उसमें 2.5 घंटे का यूटिलाइज, मैक्सिमम यूटिलाइज करो आप। कई लोग ऐसे हैं जो 1 घंटे में ही करके बैठ जाएंगे, कई लोग ऐसे हैं जो 1.5 घंटे में करके बैठ जाएंगे, और वो मार्कशीट को भरा और बस ऐसे इधर देखने लगे उधर देखने लगे। तो उसकी तरफ आप कभी भी ध्यान नहीं दें, उसकी तरफ आपको 2.5 घंटे पूरे दिए है ना, तो 2.5 घंटे मेहनत करनी है। चाहे पेपर के ऊपर गुरुजी का चित्र बनाना पड़े, चाहे पेपर के ऊपर एग्जामिन कर रहा है ना, सामने जो बैठा हुआ है उसका चित्र बनाना पड़ता है, लेकिन पूरे 2.5 घंटे मेहनत करनी है। 2.5 घंटे आपको यदि एक एक प्रश्न सोल्व करते चलो, जैसे लगभग 120-130 तो आप लगभग आपकी कवरेज एरिया में होते हैं, लास्ट के जो 20-30 प्रश्न होते हैं उनके लिए आप एक एक के ऊपर जितना टाइम लगा सको, जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है उसी के अनुरूप फिर क्रॉस करते हुए चलेंगे। 10 कर दोगे, फिर 20 बच गए, फिर 10 कर दोगे, फिर 10 बच गए। ऐसे क्रमिक तौर पर लास्ट वाले प्रश्नों में तो ये हो जाए कि लास्ट के प्रश्न में तो 5 मिनट का टाइम तो कम से कम बचे और लास्ट और आराम से देख सकते हैं। तो ये चीज लॉजिकल है। ये फालतू का ज्ञान लगाना, फलाने देवता की जय बोल करके ये या फिर वहीं पर गोटियां डालने लग जाएं कि कौन सी गोटी आ रही है, 1 2 3 4 में से वो कर दें, ये सब मूर्खता है। कई लोग ये भी कहेंगे कि आप सारे के सारे सी करके आ जाना, तीसरा करके आ जाना, वो भी बिल्कुल मूर्खता है। आपको आपका लॉजिक लगाना है। जब चारों ऑप्शन में से कोई अगल बगल नहीं पड़े, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, चारों ऑप्शंस में से पता नहीं कि कहां से आ गए, फिर तो भगवान के सहारे करना तो ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रश्न आए जो आपको कभी एक भी ऑप्शन कभी परिचित नहीं हो, संभव नहीं है। इसलिए तुक्का नहीं, लॉजिकल तुक्का, लॉजिकल रीजनिंग लगानी है आपको, माइंड लगाना है कि हटाना किसको है। 4 चोर पकड़ के लाए, किसी ईमानदार व्यक्ति को चोर मत बना देना, ये माइंड में रखो। 3 को साइड में करना है, लास्ट में एक चोर फाइनल करना है, ये बुद्धि रखो, ये मास्टर वाली बुद्धि रखिए, थर्ड ग्रेड नहीं ग्रेड थर्ड वाली बुद्धि रखें तो आपका अवश्य तौर पर भला होगा और मोक्ष जो आपको चाहिए बेरोजगारी से वो आपको मिलेगी।
हमारे आज गणेश चतुर्थी के दिन मैं ऐसे भाषण देने में थोड़ा सा कम विश्वास रखता हूं, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन यदि मैं कह रहा हूं तो इसका कोई ना कोई अच्छा बहुत ही एक तरह से देखा जाए महान उद्देश्य है और आपके लिए, आपके हित के लिए उद्देश्य है। कभी भी बस ये सोच करके तुक्का नहीं लगाए कि हमें तो माइनस मार्किंग तो है नहीं, कर देते हैं कोई सभी, ऐसा नहीं। आपको 2.5 घंटे, आपको जो भी लगे, मैं आज जो बात कह रहा हूं इसको लिख लेना। पेपर के अंदर जो 2.5 घंटे पूरी एक्सरसाइज करेगा, जो 2.5 घंटे पूरा मैच खेलेगा, क्रिकेट का मैच याद रख लेना, आपको विकेट नहीं गंवाना है, लेकिन पूरे 50 ओवर खेलने हैं, रन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। कभी वाइड जाएगी, कोई ना कोई बॉल शॉर्ट आएगी, कोई ना कोई बॉल फुल टॉस आएगी, कोई बॉल थोड़ी सरल आएगी, कोई बॉल धीमी आएगी, तो उनको आप खेल करके अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप रन बनाने तो ठीक है और आप 10 ओवर में आउट हो गए तो 10 ओवर में कभी स्कोर नहीं बन सकता। आपको पूरे के पूरे 50 ओवर खेलने हैं, पूरे के पूरे 2.5 घंटे आपको लगाने हैं, ये ध्यान रख लेना। ये बीच में ही आज ये कथन आ गया है, बीच में ही आपके लिए ये मोटिवेशन समझ लीजिएगा, कुछ भी समझ लीजिएगा। अब आपके पास जो अंतिम समय है, इस अंतिम समय को मैक्सिमम स्वाध्याय के ऊपर लगाइए। अपने नए ज्ञान के बजाय आपका जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने के ऊपर फोकस करें। नया ज्ञान तो केवल वही ले जिन टॉपिक को आज तक आपने पढ़ा ही नहीं है, छुआ ही नहीं है, ठीक है। और केवल जो आपका पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें, मैक्सिमम रिवाइज करें। मैक्सिमम रिवाइज का मतलब यह हुआ कि कम से कम, अब आपके पास जैसे आज की डेट से भी देखें फिक्स 15 दिन बच रहे हैं, तो 15 दिन में कम से कम आपका पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज हो जाए। ये आप कोशिश करें। 7-7 दिन के 2 शेड्यूल बना लीजिएगा और 7-7 दिन के माध्यम से 2 शेड्यूल बना करके आप आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकते हैं। आपकी जो पता नहीं कब का पड़ा हुआ, लेकिन रिवाइज के वक्त आपका सिलेबस सामने रख लो, कौन कौन सा रिवाइज कर लिया आपने, उसका टिक लगाते हुए चलो। आज एक काम कर लेना, सिलेबस की नई कॉपी निकाल लेना और उसको आपके स्टडी टेबल के सामने रख लेना। अब तक पढ़ लिया जो पढ़ लिया छोड़ो, लेकिन अब रिवाइज कौन कौन से टॉपिक करने हैं, सारे टॉपिक्स रिवाइज एक बार अंडरलाइन कर लो और एक बार गोला करेंगे बाद में। पहले रिवीजन के अंदर अंडरलाइन और दूसरे रिवीजन के अंदर गोला करेंगे। ये दोनों काम कर लेंगे तो पक्का है, मुझे इस बात की उम्मीद है, आराम से आप 135-40 आराम से कर लोगे और लॉजिकल तरीके से लड़ोगे, लॉजिकल तरीके से आप खेलोगे। पूरे के पूरे ओवर्स को खेलना है। मैं कई उदाहरण ऐसे देता हूं जो आपको समझ में आ जाएंगे। पूरे ओवर खेलेंगे तो बॉलर है जो अपने आप गलतियां करेगा। आप किसी प्रश्न पे जल्दबाजी न करके आप उसमें देखेंगे तो कई लॉजिक समझ में आएंगे कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक से पूछा गया है, पेपर सेटर की क्या बुद्धि है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या पूछना चाहता है। इन सभी को ध्यान में रख करके आपको जवाब देना है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में काम आएंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बहुत शुभकामनाएं तो बहुत ज्यादा आपके साथ हैं। इतने पेपर करवा दिए, अब तो पेपर नाम का डर तो आपका रहा ही नहीं होगा। और ये जो आप में से कुछ पूछ रहे हैं कि 24 घंटे में से कितनी पढ़ाई करें, 24 घंटे में से कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं कि 24 के 24 घंटे पढ़ ले, लेकिन अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अल्पाहार मतलब आहार थोड़ा अल्प करें, स्वल्पाहार करें। खाना बजाना ये जितने भी काम है ये बाद में हो जाएंगे, मार्केट में घूमना फिरना ये बाद में हो जाएंगे। अब 15 दिन आपको तपस्वी जीवन जीना चाहिए। तपस्वी जीवन का मतलब ये हो गया, आपका जो अध्ययन कक्ष है, आपका जो घर है, आपकी जो गुफा है, उसी गुफा के अंदर तपस्या करने बैठ जाइए। ज्यादा सुविधाओं का भोग न करें। ज्यादा ये नहीं कि एसी में बैठे हैं तो या फिर गर्मी में बैठे हैं तो ऐसा नहीं। आपका जो अनुकूल जो कक्ष है उनको, और मोबाइल को तो जहां तक हो सके अब केवल यदि पढ़ाई वढ़ाई करनी हो तो रखें, अदरवाइज मोबाइल कॉल के लिए तो मोबाइल को नहीं रखें आपके पास, बिल्कुल साइड में कर दीजिएगा। कोई रिश्तेदार, कोई परिचित, कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम, किसी प्रकार का और कुछ भी आपको नहीं करना है। 15 दिन की तपस्या। आज मैं कह रहा हूं गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी ने मेरे को भेजा है आपके लिए। आज से, अभी से आप 15 दिन की तपस्या कर लीजिएगा। इस बात की गारंटी है, किसी भी लेवल पे हो आप हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे। 140 प्लस करके आओगे, 140 प्लस स्कोर लेकर के आओगे, इस बात की गारंटी मेरी है। 15 दिन आप बिल्कुल कंसंट्रेट कर लीजिएगा, अपने आप को मैनेज कर लीजिएगा, अपने आप को स्थिर बुद्धि कर लीजिएगा, अपने आप को मोटिवेट कर लीजिएगा। मोटिवेशन के लिए किसी कोई अलग से मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन स्वयं से मिलता है। आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके सास ससुर, आपके पति या पत्नी या बच्चे, उनका चेहरा मायने में रखना, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं आपसे, उन आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसी एग्जाम के माध्यम से यही चीज आपके लिए है। ठीक है, बीच में